नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 किलो खोया। तो 2 किलो खोया की मैं गुजिया बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं ना इसको भून लेती हूँ। और जब भी मैं बनाती हूँ ना गुजिया तो मैं खोया को भून के ही बनाती हूँ। और कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और इसमें मैं खोया डाल रही हूँ। और इस खोए के ना बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उसको मैं हाथ से मसल के छोटे छोटे टुकड़े कर दे रही हूँ, जिससे कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और भुनने में आसानी रहेगी। तो देखिए 2 किलो खोया को पूरे को मैंने हाथ से तोड़ के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम में भून लूँगी। एक बार मैंने इसको हाई फ्लेम में भुना और जब ये मेल्ट हो गया ना तो फिर मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है। और अब इसको लगातार चलाते हुए भुनेंगे। अगर इसे बीच में भुनना छोड़ देंगे ना तो कढ़ाई में ना तले से चिपक जाएगा और वो जल जाएगा। तो इसे कभी आप इसकी आंच को मीडियम करिए, कभी लो करिए, इस तरह से इसको भूनिए। और खोया को भुनने में ना बहुत टाइम लगता है। आधा से पौन घंटा लग गया मुझे ये खोया भुनने में और मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा। और ये देखिए खोए ने भी रंग चेंज कर दिया है, हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। और इसे थोड़ा सा और भुनेंगे हम। और भून के जब हम गुजिया बनाते हैं ना तो गुजिया बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और गुजिया ना जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो बस ये खोया भुन गया है, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और अब इसको ना एक परात में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। इससे ज़्यादा अगर अब और भून लेता ना हम ये तो हमारा खोया ना बिल्कुल ड्राई हो जाता। थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। तो अब इसे परात में डाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से खोया को भून के आप गुजिया बनाएं। और बहुत से लोग तो बिना भुने हुए ही गुजिया बना लेते हैं। और खोए को बिना भुने हुए अगर आप गुजिया बनाएंगे ना तो गुजिया 2-4 दिन में ही उसके अंदर से ना खट्टी खट्टी बदबू आने लगती है। तो इसलिए जब भी आप बनाएं खोया को, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को सबको भून के डालिए आप। तो अब मैंने ये ड्राई फ्रूट ले लिया है। 1 कटोरी मैंने ली है काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी किशमिश और आधी कटोरी मैंने चिरौंजी ली है। तो चलिए इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और साथ में मैंने लिया है ये नारियल का बुरादा, ये आधा किलो है। और मैं डालूँगी कम से कम 250 ग्राम करीबन। तो इसको भी मैं भूनूंगी। तो मैंने कढ़ाई रख ली है, सेम कढ़ाई। और इस कढ़ाई में मैं पहले डालूँगी बादाम। और बादाम को भूनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना तो इसलिए सबसे पहले मैं बादाम को भून लूँगी और लो फ्लेम में ही भूनूंगी। और थोड़ा थोड़ा ही हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अब थोड़ा सा बादाम भुनने के बाद अब मैं इसमें काजू डाल दे रही हूँ। और काजू को भी इसके साथ ही भून ले रही हूँ क्योंकि काजू को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अब इन दोनों को भून के मैं जब इसमें चट चट आवाज़ आने लगेंगी ना तो फिर इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए ये भुन गया है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से आप काजू, बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट है ना आप उसे भून के डालेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी होगा। और अब डालूँगी मैं इसमें चिरौंजी, इसको भी हल्का ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ इसका मॉइस्चर निकल जाने तक। और ये देखिए ये भी भुन गया है, इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। तो चिरौंजी भी ना गुजिया में बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो ये भी आप ज़रूर डालिए। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसमें किशमिश। तो किशमिश आप छोटे वाले डालिएगा, एक जो बड़े वाले किशमिश आते हैं ना लंबे वाले वो मत डालिएगा क्योंकि उसके अंदर बीज होती है ना तो वो खाने में फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप इसी को डालिएगा, ये छोटी वाली जो है किशमिश, इसके अंदर बीज नहीं होते ना। तो बस ये भी भुन गया, इसे निकाल लिया मैंने। और अब मैं डालूँगी इसमें ये गोले का बुरादा यानी कि नारियल का बुरादा, इसको भी डाल के भून लेती हूँ मैं। तो ये आधा किलो था तो 250 ग्राम मैं इसमें डाल के भून ले रही हूँ। तो देखिए ये ना हल्का होता है तो इसलिए ये 250 ग्राम भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये देखिए ये ब्राउन हो गया है। तो अब इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देंगे। और उसके बाद जो खोया हमने भून के रखा है ना तो ये सारे ड्राई फ्रूट हम उसी में मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए ये है नारियल का बुरादा जो मैंने भून के रखा है। और ये है किशमिश, इसे भी भून लिया है। ये है चिरौंजी, इसे भी भून लिया मैंने। और ये काजू और बादाम है ना इसको मैंने बारीक बारीक चाकू से काट लिया है। आप इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। और ये ना छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना तो जब हम गुजिया खाते हैं तो मुंह में छोटे छोटे टुकड़े आते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब ड्राई फ्रूट और खोया को ठंडा होने देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं आटा। तो ये मैंने मैदा लिया है
2 किलो मैदा है तो 2 किलो मैदा में मैं डालूँगी 1.25 किलो करीबन डालूँगी मैं, और 1 पाव करीबन मैं मैदा बचा लूँगी। तो इस तरह से ये डाल के और फिर गुजिया के लिए आटा तैयार करके रखेंगे। कम से कम इसको गूंद के ना हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी गुजिया सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है मैदा। अब मैं डालूँगी इसमें देसी घी। 1 किलो मैदे में 250 ग्राम घी लगता है, तो उसी हिसाब से मैं 1.25 किलो खोया में घी डाल रही हूँ। तो ये इसका सही मेजरमेंट है। अब घी डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बीच में इसकी गुठलियाँ ना पड़े। और जब गुठलियाँ पड़ जाती है ना, फिर हम आटा गूंद लेते हैं, तो जब पूड़ी बेलने लगते हैं ना, तो उसमें से वो गुठलियाँ फटती हैं और उसमें से ये सूखा आटा निकलने लगता है। तो इसलिए जो है आटे को बहुत अच्छी तरह से घी के साथ मैश करना है और उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहने देना है। तो इस तरह से ना आटा बहुत अच्छा लगता है। बस इसी में ज़्यादा टाइम लगता है, घी और आटा को मैश करने में, मिलाने में। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने घी और आटा को मिला लिया है। और ये देखिए घी और आटे का जो है ना टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। ये देखिए जब हम इसको बांधे ना मुट्ठी में, तो ये अच्छी तरह से बंध जाए। तो बस इतना ही हमें घी डालना है और इतना ही हमें इसे मिक्स करना है। तो चलिए अब इसमें ना बहुत ज़्यादा आटा हो गया परात में, और परात हो गई छोटी और आटा इसमें मैदा ज़्यादा हो गया है। तो आधा मैदा मैं दूसरी परात में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। पहले मैं एक परात का मैदा गूंद लेती हूँ और फिर दूसरी परात का भी मैं फिर गूंद लेती हूँ। तो चलिए पहले इसे गूंद लेते हैं। और इसको गूंदने का एक सही तरीका है ना, इसमें पानी डालना है हमें और गूंदना नहीं है, यानी कि इसको बांधना है। मैदे के आटे को जो है ना बांधना है ऐसे, जैसे हम समोसे के आटे को बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें गुजिया के आटे को बनाना है। और इसमें पानी डाल डाल के हमें मुट्ठी से गूंदना नहीं है इसे, और इसे ना बांध के और फिर उसके बाद इसको रेस्ट होने के लिए रखना, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। और इस तरह से अगर सही तरीके से आप गुजिया बनाएंगे ना, तो आपकी जो है ना गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए आटा लगा लिया है और उसके बाद अब इसको हल्का सा मसल के मैं रख दूँगी रेस्ट होने के लिए। तो देखिए, और बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सा सख्त ही होना चाहिए आटा इसका। और इसको मैं डालूँगी पन्नी में डाल के रखूँगी, जिससे कि ना इसका मॉइस्चर बने रहेगा और आटा हमारा सॉफ्ट रहेगा। तो इसके बाद फिर हम लोग ना ड्राई फ्रूट और खोए के मिक्सचर को तैयार करेंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं एक तरफ और अब खोए को मैश करते हैं। तो ये देखिए खोया रखा हुआ बहुत ज़्यादा देर हो गया ना, तो ये इसमें घी होता है तो उसकी वजह से ना ये टाइट हो गया। तो चलिए इसको ना हाथ से मैं थोड़ा सा मसल के इसको बुरादा टाइप का कर लेती हूँ, पतला कर लेती हूँ। और ये देखिए हाथ से तो ढंग से हो नहीं रहा है मुझसे, तो मैं ये कद्दूकस ले रही हूँ, इसी से मैं इसको बारीक बुरादा जैसा बना ले रही हूँ। तो इस तरह से ना फिर मैं सारे जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो डालूँगी ना, तो ये अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो जाएगा, डले नहीं रहेंगे इसमें। तो देखिए कद्दूकस करने से ऐसा हो गया। अगर मैं इसको गरम गरम में मैश कर लेती ना, तो ये अच्छी तरह से इसी तरह से ये मैश हो जाता, लेकिन ना बहुत ज़्यादा देर हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। और अब इसमें मिला देते हैं ये नारियल का बूरा, और बाकी जो ड्राई फ्रूट है उसको भी मिला देते हैं। इसके बाद इसमें मिलाएंगे हम ये चिरौंजी, जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था। और इसमें ना घी में आप ड्राई रोस्ट ना करें, मतलब घी में रोस्ट ना करें इसे, और इसे ड्राई रोस्ट करें बिना घी के। तो ये अब डाल दिया मैंने किशमिश, और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी काजू और बादाम की ये छोटे छोटे जो टुकड़े करके रखे हैं मैंने, ये डाल दूँगी। और इस तरह से ना जब ड्राई फ्रूट डाल के आप इसका मिक्सचर बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो अब इसके बाद बारी आती है इसमें बूरा डालने की। तो ये 1 किलो बूरा है, तो इसमें मैं 1.25 किलो बूरा डाल देती हूँ, और 1 पाव करीबन मैं इसमें बचा लूँगी, क्योंकि 2 किलो खोया में 1 किलो बूरा लगता है। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी ज़्यादा मीठा मत बनाना, तो इसलिए मैंने 1 पाव बचा लिया है, वरना 1 किलो पूरा लगता है 2 किलो खोए में। और तो चलिए फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बूरा में ना छोटे छोटे डल्ले से पड़े हुए थे, गुठलियाँ पड़ी थी, तो उसको मैं हाथ से मैश कर रही थी। तो चलिए अब इसे ना एक चम्मच ले लेते हैं बड़ा वाला, और उससे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आप इसमें ना पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं और अखरोट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना वो इसमें डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट।
तो अब इसमें डालूँगी मैं 2 चम्मच भर के हरी इलायची का पाउडर, और अगर आपके पास साबुत हरी इलायची है ना तो उसको भी कूट के आप इसमें डाल सकते हैं, और उसकी मतलब बीज को कूट के और इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास पाउडर था तो मैंने 2 चम्मच भर के पाउडर डाल दिया है। तो चलिए अब पूरा मैंने जितना भी सामान होता है ना इसमें डालने के लिए खोए में, सब डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ, और ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ना एक बड़े से पतीली में रख ले रही हूँ। ये देखिए ये मेरा 5 लीटर की पतीली है, ये मेरी पूरी भर गई है, बस थोड़ी सी कम रह गई है। तो बस इसको अब इसमें भर के रख दूँगी। और ये देखिए मैंने टेस्ट भी कर लिया है, और ये ना बहुत बिल्कुल परफेक्ट बना, मीठा भी बिल्कुल सही है। और अब गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने पन्नी से ना ये मैदे को निकाल लिया है, और ये देखिए कितना नरम हो गया है। तो इसको एक बार फिर से मैं मसल लेती हूँ, और ये फिर ना सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं गुजिया बनाना शुरू करूँगी। तो इस तरह से ना एक बार मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो बहुत नरम हो जाएगा। और मेरी ये गुजिया की रेसिपी ना बहुत लेट आ रही है, और एक रेसिपी तो मैंने और पहले दे दी थी, लेकिन ये वाली रेसिपी मेरी लेट से आ रही है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना एडिट करने का समय नहीं मिल पाया, तो इसलिए ये मेरा जो है इसकी रेसिपी लेट आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप होली में ही बना के खाएँ। अभी तो होली के कुछ दिन हैं, अभी तो लोग मिलने मिलाने आते जाते रहेंगे, और जिनके घर में गुजिया ख़त्म हो गई हो तो आप इस तरह से मेरी रेसिपी देख के मेरी जैसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब इस तरह से देखिए मैंने उसको मसल लिया है डो को, और थोड़ा सा पार्ट मैंने चाकू से काट लिया है, और उसका रोल बना के और छोटे छोटे टुकड़े मैंने चाकू से काट के, तो देखिए ऐसे कर लिया। उसको बाद फिर हाथ से मैंने लोई बना ली छोटी छोटी। अब चलिए इसको बेल लेते हैं। और लोई आप इतनी बड़ी बनाइएगा ना जितने आपके पास सांचा है, क्योंकि सांचे का ना साइज़ अलग अलग होता है। अगर आपके पास छोटा सांचा है तो आप छोटी छोटी लोई बेलिएगा, और अगर आपके पास बड़ा सांचा है तो बड़ी मतलब पूड़ी बेलिएगा, इसकी लोई बनाइएगा। तो ये देखिए मेरे पास एक बड़े सांचा था और एक छोटा सांचा था, तो मैं छोटे वाले सांचे से आपको ये गुजिया बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 2 पूड़ी बेल ली है, और अब मैं इसको भरूंगी। तो सबसे पहले तो इसमें गुजिया बनाने के लिए 2-4 लोगों की ज़रूरत होती है। कोई इसमें लोई काटे, कोई इसमें बेले, और कोई इसको भरे। तो देखिए इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो अब इस सांचे में इसको रख के पूड़ी को, और बीच में इसमें चम्मच से इसका मिक्सचर भर लेते हैं। और 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें मिक्सचर भरें, और ज़्यादा भी ना भरें। अगर आप इसको बंद करेंगे ना तो फिर उसका मुंह खुल जाएगा, और जब तेल में तलेंगे ना तो पूरी मतलब इसके अंदर के जो मिक्सचर है ना सब तेल में निकल जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आप उतना ही भरिए जितना ये आराम से बंद हो जाए। तो मैंने 1.5 चम्मच इसमें मिक्सचर डाला है, और अच्छी तरह से इसके किनारों में अंदर से मैंने पानी लगा लिया, जिससे कि इसका मुंह अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करके मैंने जो एक्स्ट्रा ऊपर से आटा था ना, मतलब मैदा, वो मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए गुजिया बन के निकल गई है। और एक गुजिया मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये पूड़ी ले लीजिए, और ये सांचे को हल्का सा मतलब टेढ़ा करके, और इस तरह से इसके ऊपर ये पूड़ी रखिए, और फिर उसमें मिक्सचर डालिए 1 से 1.5 चम्मच। तो पहले इसको ना अच्छी तरह से सेट कर लीजिए पूड़ी को, और 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें मिक्सचर भर लीजिए, और फिर पूड़ी के चारों तरफ किनारों में पानी लगाइए, जिससे कि इसको बंद करते वक्त ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो बस इस तरह से करके फिर इसको एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो ये मैदा है ना इसको निकाल लीजिए, और फिर एक बार फिर से इसको प्रेस कर दीजिए बस। तो ये देखिए हमारी गुजिया बन गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनी है। तो चलिए इसी तरह से सभी गुजिया को बना लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ये गुजिया बन गई है थोड़ी बहुत। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर रख दी है कढ़ाई, और इसमें डाल दिया मैंने रिफाइंड ऑयल, और आप इसे ना देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने तो रिफाइंड में कर रही हूँ इसे, और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डाल के देख लिया है। और अब ये तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल, और हल्का मतलब गर्म होना चाहिए, जैसे कचौड़ी सेकते हैं और समोसे सेकते हैं ना, बस ऐसे। और हल्की आंच में इसको मतलब बनाना है, और फटाफट से डाल देते हैं इसमें गुजिया। और एक बार की कढ़ाई में जितनी गुजिया आए ना उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। और डालने के बाद जब तक गुजिया अपने आप ही तैर के ऊपर ना आ जाए ना, तब तक इसमें
चम्मच नहीं लगाना है। तो बस देखिए ये गुजिया अच्छी तरह से एक साइड से पक गई हैं। तो अब इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद ऊपर से चम्मच लगा के ऐसे घुमा लेंगे इसे। और घुमाने के बाद फिर जब दोनों तरफ से ये हल्की हल्की पक जाएगी ना, फिर उलट पलट के इसे हमें हल्की आंच में इसको पकाना है। कम से कम एक बार की गुजिया जो है फ्राई होने में हमारे कम से कम लग जाता है 15 से 20 मिनट लग जाते हैं लो फ्लेम में। और बस अब ये देखिए एक बार की गुजिया हमारी तल के तैयार हो गई है और इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल सुनहरा। और इसको ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सुनहरा होने पे ही निकाल देना, क्योंकि जब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं ना उसके बाद फिर ये इसका कलर और डार्क हो जाता है। तो चलिए इसे रखते हैं एक बड़े से बर्तन में और दूसरे बैच को भी हम डाल के इसी तरह से बना लेते हैं। तो हमारी गुजिया तो बहुत अच्छी बनी है और आप लोगों की गुजिया कैसे बनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए दूसरी बार का भी हमारी ये गुजिया बनके हो गई है तैयार। इसको भी निकाल लेते हैं। और मेरी ये गुजिया की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे ना तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये लीजिए देखिए दूसरी बार की मेरी गुजिया बनके भी तैयार हो गई है। तो चलिए इसी तरह से मैं सारी गुजिया बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी गुजिया बनी थी और बहुत ही टेस्टी गुजिया बनी थी। तो ये देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है गुजिया। और आपको ये ना ये गुजिया कैसे लग रही ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप जब एक कमेंट करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे ना नई नई रेसिपी बनाने का फिर मन करता है आपके लिए। और ये देखिए एक मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। और बहुत ही खस्ता बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और हमारी गुजिया ना हमेशा जब हम बनाते हैं तो 15 से 20 दिन तक रह जाती है और हम इसे फ्रिज में भी नहीं रखते तब भी हमारी गुजिया ख़राब नहीं होती है। बहुत से लोगों की गुजिया 3-4 दिन में ही जो बदबू आने लग जाती है और हमारी गुजिया तो काफ़ी दिन तक चलती है। तो इस तरह से ये गुजिया आप बनाएं और फिर जब आप बनाएंगे ना तो फिर मेरे साथ आप ये शेयर कीजिएगा कि आपकी गुजिया कैसे बनी। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।